अस्सलामुअलैकुम फॉर ऑल व्यूवर। आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। हम पिछली एक्सरसाइज 5.5 से पढ़ते आ रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एरिया बिटवीन द टू कर्व। एरिया बिटवीन द टू कर्व के लिए फाइंड होता है क्योंकि इसके जो इंटरवल होते हैं वो गिवन होते हैं। जब हमने किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करना होता है तो हमारे पास इंटरवल होना चाहिए। इसी वजह से इसे फंडामेंटल थ्योरम का नाम दिया गया है किस चीज़ में, कैलकुलस के में। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.6 ही पढ़नी है। इसका क्वेश्चन है 23 जो आज हम सोल्व करेंगे। ये जो फार्मूला बनता है, हमको सबसे पहले फार्मूला आना पड़ेगा। फार्मूला किसके बराबर होता है, 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़े थे, आप बताएं गैस करके। तो ऑब्वियसली ये किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स एक्स। और ये किसके बराबर होगा, 0 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रल गिवन ना हो तो क्या बनेगा हमारे पास, tan इनवर्स एक्स। इसी तरीके से एक और फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ये फार्मूले मैं आपको इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि ये फार्मूले आज इस्तेमाल होंगे क्वेश्चनों के अंदर। एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 ऊपर होल स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स किसके बराबर होगा, सेकंड इनवर्स एक्स। अगर हमारे पास यहाँ पे इंटरवल गिवन हो तो फिर हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लगाना। अगर हमारे पास इंटरवल ना हो तो फार्मूले के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर हमारे पास यहाँ पे अगर इंटरवल 0 होता तो 1 होता तो फिर हमने प्लस सी नहीं लगाना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, डी एक्स डिवाइडेड बाय, मैं इधर लिख लेता हूँ, 0 1 2 अंडर रूट डी एक्स 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर है उसने कहा है। इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो किसके बराबर आएगी, साइन इनवर्स। ये हमने फार्मूला अभी पढ़ा है, एक्स और साथ में इंटीग्रल को हम कैसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसा कि मोड होता है उस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन 1/2 अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट 2 है। अब हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने x की जगह वैल्यू को पुट करना होता है। कैसे पुट करते हैं, x की जगह जो ऊपर वाली लिमिट है सबसे पहले वो पुट करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट पॉजिटिव साइन इनवर्स 0, क्योंकि नीचे वाली लिमिट क्या है, 0। तो आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने चाहिए। जो साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट होता है वो 45 डिग्री पे होता है। तो 45 डिग्री किसके बराबर होता है, π/4। ये आपको याद करने पड़ेंगे। और साइन इनवर्स किसके बराबर होता है, ये हमने फिजिक्स के अंदर बार बार पढ़ रखा है। किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। 90 डिग्री को कैसे करते हैं, π/2। पाई की कीमत यहाँ पे क्या है, 180। जब हम 180 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 90। इस वजह से हमने π/2 लिखा यहाँ पे, और π/4 भी इसी वजह से हमने लिखा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2π, और यहाँ पे एलसीएम 4 है तो 4 प्लस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे जो इसका एलसीएम है, यहाँ पे एलसीएम तो 4 है। 4 जब 4 से डिवाइड होगा तो 1, तो पाई के साथ कोई चीज़ नहीं मल्टीप्लाई होगी, और इसका एलसीएम 4 था। 4 2 के साथ डिवाइड होगा तो 2, यहाँ पे 2π आएगा। तो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, 3π डिवाइडेड बाय 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। इससे पिछले क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, इंटीग्रल की लोअर लिमिट क्या है, -1, अपर लिमिट 1 dx 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, किसके बराबर होती है इसकी इंटीग्रेशन, tan इनवर्स एक्स। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लगाई, इंटीग्रल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमने क्या करना होता है, इंटीग्रल की जगह जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले अपर लिमिट, दरमियान में नेगेटिव, और फिर लोअर लिमिट, tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स 1 किस पे होता है, π/4 पे।
ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। तो किसके बराबर आएगा, π/4। तो हमने 12th क्लास के अंदर पढ़ा था, 11th क्लास के अंदर सॉरी, यहाँ पे अगर कोज इन्वर्स होगा, जब कोज इन्वर्स -1 तो ये नेगेटिव अपोज कर लेता है, मतलब नेगेटिव को जज़ब कर लेता है। लेकिन जब tan इन्वर्स या साइन इन्वर्स होगा तो वो नेगेटिव बाहर निकालेंगे, तो नेगेटिव जब बाहर आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्या बच जाएगा, tan इन्वर्स 1। tan इन्वर्स 1 अभी अभी हमने निकाला किसके बराबर होता है, π/4 के। तो π/4, अब हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो एलसीएम 4 ही आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, π + π, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2π/4। 2 1 द 2, 2 4 द 2, 2 2 द 4, π/2, ये इसका आंसर निकल गया। अब सिंपली ये जो वैल्यू है हमारे पास π/4, π/2, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है 45 डिग्री, वो किसके बराबर होता है, π/4 के। 90 डिग्री किसके बराबर होता है, π/2 के। 30 डिग्री किसके बराबर होता है, π/6 के। क्योंकि पाई की कीमत क्या होती है, 180। 180 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री बनेगा। इसी तरीके से 0 को 0 ही लिखते हैं, और 180 डिग्री को हम पाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आप सिंपली ये वाली वैल्यू को याद कर लें। एक और फार्मूला है इसको याद करने का। हमारे पास साइन सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 3√2, और 45 पे 1/2 और 60 पे यहाँ पे 1/2 आएगा, और यहाँ पे 3√/2, और 90 पे 1। और कोस साइन का उलट होगा, जब 0 होगा तो 1, 1/2 होगा तो 60 के उलट आएगा 3√2, और 45 पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी, और यहाँ पे ये रिप्लेस होगी इसके साथ 1/2, और ये 0 उसका इन्वर्स। tan किसके बराबर होता है, हमारे पास tan होता है साइन डिवाइडेड बाय कोस थीटा। साइन 0 है, 1 के साथ डिवाइड होगा तो tan भी 0 आएगा। जब ये डिवाइड होगा तो √3 बचेगा, क्योंकि 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोस थीटा tan के बराबर होता है, और ये 1 के बराबर हो जाएंगे, और ये ऑब्वियसली 1/3 के, यहाँ पे 1/3, क्योंकि कोस की वैल्यू 3 है। कैसे 1/3, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 2 के साथ कैंसिल, और √3 था, 1/3 आ गई, और ये किसके बराबर होगी, ये भी 0 के बराबर होगी। इस तरीके से आपने ये वाला सेट याद कर लेना है। आपको कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, इंटीग्रल की लोअर लिमिट √2, अपर लिमिट 2। तो dx डिवाइडेड बाय x, x का स्क्वायर -1। ये फार्मूला हमने किसके बराबर पढ़ा था, सीकंड के। सीकंड इन्वर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, x, इसकी इंटीग्रेशन यही आएगी। और इंटीग्रल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगा के, एब्सोल्यूट वैल्यू इसे कहते हैं, मोड भी कहते हैं, और 2, या आप सिंगल मोड से भी इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकंड इन्वर्स x, और यहाँ पे मैं एक मोड लगाऊंगा √2 और 2, इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने x की जगह क्या पुट करनी होती है, अपर लिमिट। अपर लिमिट किसके बराबर है, 2 के, और दरमियान में नेगेटिव। लोअर लिमिट किसके बराबर है हमारे पास, √2 के। तो सेकंड इन्वर्स 2 हमने पिछले पेज पे पढ़े थे इसके फार्मूले। तो कोज किसका इन्वर्स होता है, कोज का। सेकंड किसके होगा, 1/cos के बराबर। तो इसकी वैल्यू 1/2 कब आएगी हमारे पास, जब 60 होगा। तो 60 होगा तो 1/2 थी कोज की वैल्यू, तो 2 ऊपर जाकर 2 हो जाएगा। तो 60 कब हमारे पास बनता है, जब हमारे पास π/3 बचेगा। और सेकंड इन्वर्स 2
टू कब बचेगा 45 के, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है कोस की, और ये ऊपर जाके 2 पे 45 किसके बराबर होता है π/4 के। जब हम इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास बनेगा 12 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 पाई आएगा यहाँ पे, और इसी तरीके से 12 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3, तो -3 पाई आएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका π/12। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 भी इसी तरीके से है, वो भी हम कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर फार्मूला तो सेकंड इन्वर्स वाला ही इस्तेमाल होगा, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है नेगेटिव। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 27 के आगाज़ में बताया था, जब tan इन्वर्स -1 था तो हमने क्या पढ़ा था, अगर कोज हो या सीकेंड हो वो नेगेटिव को अगर उसके मतलब वेरिएबल के साथ नेगेटिव हो तो वो क्या कर लेता है, जज़ब कर लेता है, और इसका आंसर क्या आएगा सेकंड स्क्वायर x बच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसके अंदर सबसे पहले फार्मूला लगाना है, सेकंड इन्वर्स बनेगा हमारे पास सेकंड इन्वर्स x, और साथ में हम इंटीग्रल को एक स्ट्रेट लाइन के साथ इस बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, -2/√, तो सेकंड स्क्वायर की जगह सबसे पहले अपर लिमिट आएगी। अपर लिमिट क्या है हमारे पास 2/3 और दरमियान में नेगेटिव सेकंड इन्वर्स -2/√। नेगेटिव क्या कर लेना है, इसने जज़ब बाहर नहीं निकालना बल्कि जज़ब कर लेना है। ये सीकेंड और कोस का आपने फार्मूला हमेशा याद रखना है। इसी तरीके से सेकंड इन्वर्स 2/3 कोस की वैल्यू √3/2 कब आती है, जब 30 डिग्री हो। 30 डिग्री को किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, π/6 के साथ, और √2 कब होती है, जब 45 होती है, π/4 जब कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है 45 के। तो इसका एलसीएम हमारे पास बनेगा 12, 24 नहीं बनना बल्कि 12 बनना है। कैसे बनना है, अभी हमने इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 पे करेंगे 3 और 2, फिर 2 पे करेंगे 3 और 1, फिर 3 पे करेंगे 1 और 1। आप देख सकते हैं 3 2 द 6, 6 2 द 12, और 12 को जब हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 पाई आएगा, और 12 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3, तो नेगेटिव यहाँ पे 3 पाई आएगा। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, -π/12। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपने खुद करना है। वहाँ पे सिर्फ टी का क्या दिया हुआ है, √, और टी के √, को सबसे पहले हमने क्या करना है, जो नीचे लिखा हुआ है उसे ऊपर ले जाना है और उसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, और फिर उसके अंदर जो डेफिनेट इंटीग्रल की अपर और लोअर लिमिट होगी उसे पुट कर देना है। सिंपली अब हम ये वाले सवाल को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हो तो हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और जहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 हम बाहर निकाल लेंगे, π/6 π/2। साइन 1/sin किसके बराबर होता है, कोसेकेंड के। किसके बराबर, कोसेकेंड x के। और यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर, हम कोसेकेंड स्क्वायर को किसके बराबर रखते हैं, कोट के। सेकंड स्क्वायर की क्या इंटीग्रेशन होती है, अभी मैंने बताया है, नेगेटिव कोट। तो x की इंटीग्रेशन x²/2 आ जाएगी सिंपली, और ऊपर क्या था π/2, यहाँ पे 6 है सॉरी, और नीचे π/6, और पॉजिटिव नेगेटिव कोट x क्या होती है, नेगेटिव कोट x, π/6 π/2। तो हमने यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन पुट कर देनी है, π/2। सबसे पहले हम 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, π/2 का स्क्वायर और π/6 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर बनेगा। और इसी तरीके से हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगी, नेगेटिव, और कोड पे क्या पुट करना है, सबसे पहले π/2 और फिर दरमियान में नेगेटिव, यहाँ पे भी सॉरी नेगेटिव आएगा। कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, आपको मेनली मेथड आना चाहिए। तो क्या बनेगा हमारे पास, कोट लोअर लिमिट क्या थी, π/6, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ऑब्वियसली π²/4 नेगेटिव π²
आवर 36 और ये कोट पाई आवर 2 किसके बराबर होता है हमारे पास 0 के, क्योंकि जब हमारे पास tan 0 होगा तो कोट भी 0 होगा। और पाई आवर 6 किसके बराबर होगा, पाई आवर 6 30 के बराबर होता है। tan 30 किसके बराबर होता है 1/3 अंडर रूट, और कोस इसका उलट होता है तो √3 बच जाएगा हमारे पास 1/2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 36, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, और जब 36 को जब हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे, जब इसका एलसीएम लिया तो 9π²। कैसे 36 डिवाइडेड बाय 4 9 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई हो। इसका एलसीएम 36 ही था तो हमने यहाँ पे सिंपली π² डाल देना है, और इसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा -3 ठीक है। और यहाँ पे हमने ये वाला 2 इग्नोर कर दिया था, तो ये 2 आपने साथ डालना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने पूरी तवज्जो के साथ सवाल को सोल्व करना है। ऑब्वियसली जो गलती होती है वो कैलकुलेशन की ही गलती होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा 72, 236 का 72, और ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास 8π², और यहाँ पे -2 3 अंडर रूट 8 1 दा 1 8 9 दा 72। इसको हमारे पास क्या बन जाएगा π²/9 -2 3 अंडर रूट। ये क्या होगा इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 22 और 21 स्किप किए थे, जिसके अंदर साइन और कोड आते हैं। आपको उनमें से मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बकाया क्वेश्चन तो उसी मेथड से होंगे। जब मैं आपको एक सवाल समझा दूंगा तो आपको दूसरे क्वेश्चन ऑटोमेटिक तरीके से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास π/4 अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट किसकी इंटीग्रल की, और सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर किसके बराबर होता है tan के, इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी tan के। ये हमने फार्मूले पढ़े थे जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे। तो क्या बनेगा 0 और π/4। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है थीटा। तो थीटा की जगह आपने सबसे पहले π/4 डालना है और दरमियान में नेगेटिव, और थीटे की जगह फिर लोअर लिमिट क्या है 0। तो tan 45 किसके बराबर होता है 1 के, tan 0 किसके बराबर होगा 0 के, तो इसका आंसर क्या बनेगा 1। इसी तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 21 है, उसके अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा। वो फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा अभी हम उसे पढ़ लेते हैं। लोअर लिमिट इसकी -π/4, अपर लिमिट π/4 cos x dx। तो यहाँ पे cos x की जो इंटीग्रेशन होती है वो पॉजिटिव साइन x होती है। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, गलती क्या होती है, हम नेगेटिव साइन x डाल देते हैं। तो क्या बनता है इसकी इंटीग्रेशन साइन x -π/4 तो साइन की जगह सबसे पहले हमने क्या करना है π/4 पुट कर देना है, x की जगह जो वेरिएबल होगा, और फिर हमने दरमियान में नेगेटिव साइन नेगेटिव π/4। तो साइन क्या करता है नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। तो क्या बनेगा हमारे पास साइन π/4, नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव साइन π/4। साइन π/4 किसके बराबर होता है 1/2 अंडर रूट के, और यहाँ पर भी 1/2 अंडर रूट। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट। यहाँ पे मिस्टेक होगी, जब हम इसके एलसीएम लेंगे तो नीचे तो वेरिएबल सेम है, हम इनको ऐड कर ही नहीं सकते। तो ऊपर क्या होगा 1 + 1, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2/2 अंडर रूट। इसको हम मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर 2 अंडर रूट डाल दूँ, कैसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 2 अंडर रूट 2 और डिवाइड में 2, कैसे √2 और 2 अंडर रूट। यहाँ पे हम बचपन से कंफ्यूज होते आए हैं, जब हमने 9th क्लास के अंदर ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था। कैसे पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन, कि इसकी पावर क्या होती है 1/2 अंडर रूट की, और इसकी पावर भी 1/2,
ऐसे ही पढ़ा था ना, अंडर रूट की पावरें क्या होती हैं, आपस में सम होती हैं। इसकी पावर होती क्या है, 1/2। तो जब हम इसकी पावर के एलसीएम लेते हैं तो 2 आएगा, 1 + 1 तो 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर भी 2 आएगा। इसी तरीके से हमने सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट इसका आंसर √2 निकाल लिया। अदरवाइज़ आप ये वाला आंसर भी निकालेंगे तो ये वाला आंसर भी आपका ठीक है, लेकिन हमें वो क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, आपने सिंप्लीफाई करना होता है, तो इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है, सीकंड और tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकंड x। आपने सिंपली ये वाला फार्मूला लगा के इंटीग्रल की वैल्यू को पुट कर लेना है। तो यहाँ तक कि आज का हमारा लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।